रियासत तेलंगाना के डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने आज ऐलान किया है कि साल 2018 में मुनक़िद किए जाने वाले एसएससी यानी 10वीं के इम्तिहानात की फी दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर 2017 आज बता दी गई है। इसके साथ साथ 50 रुपयों के जुर्माने के साथ 22 नवंबर तक भी तुलबा फी दाखिल कर सकेंगे और इसके बाद भी अगर फीस वक्त पर जमा न की जा सके तो उनके लिए 200 रुपए फाइन के साथ 6 दिसंबर की तारीख मुतय्यन की गई है और आगे भी नजाकत के मौके के साथ 500 रुपए फाइन के साथ आखिरी 20 दिसंबर 2017 की तारीख का भी ऐलान किया गया है। शहर हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी के शोहरत याफ्ता लीडर श्री रेवंत रेड्डी के इस्तीफे का हालिया दिनों में बड़ा शोहरा चला था, जो कि सच साबित हुआ है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना के इंचार्ज श्री आरसी कुंटिया ने आज मीडिया को खबर दी कि 31 अक्टूबर को कांग्रेस के नायब सदर श्री राहुल गांधी की मौजूदगी में श्री रेवंत रेड्डी मुल्क की बका की जामीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। भारत की मिलिट्री के लोगों ने आज ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट कैंप मुनक़िद किया जाने वाला है। इस कैंप की तैयारियां अब मुकम्मल हो चुकी हैं और रियासत के सारे ही अजला के मिलिट्री में शामिल होने के ख्वाहिशमंद नौजवान उस कैंप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। हमारे मुल्क में मुसलमानों के माशी हालात मौजूदा दौर में बड़ा ही अजीब व गरीब मोड़ इख्तियार कर गए हैं। शहर हैदराबाद के ऊपर पुलिस स्टेशन में इलाके के घरों में काम करने वाली एक खातून समीना बेगम ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयश्री और अनुसुया नामी खवातीन ने उसके 45 दिनों के बच्चे को लेकर 40,000 रुपये देने का वादा किया और सिर्फ 20,000 रुपये ही अदा किए। और तो और अनुसुया ने जोर देकर कहा कि अगले बच्चे के वक्त उसे 40,000 देगी। पुलिस की तफ्तीश ने बताया कि यह बच्चों की तिजारत का रैकेट है, जो कि कम कीमत में बच्चे खरीद कर ज्यादा रकम में दूसरों को बेच देते हैं। लिहाजा 4 बच्चों वाली ये गरीब खातून समीना बेगम में इस मौके पर अपने बच्चे को बेच देने का कोई गम नजर नहीं आया, बल्कि वो कम रकम देने की शिकायत के साथ पुलिस से रुजू हुई है। उप्पल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर श्री रवि कुमार ने आज खबर दी कि इस सिलसिले में जुवेली जस्टिस एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके जयश्री और अनुसुया को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई है और फिलहाल उस मासूम बच्चे को अमीरपेट में वाक़ई शिशु विहार मुंतकिल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन की सदारत में पुलिस के लोगों ने आज अपने इलाके में सीसीटीवी कैमरास की अहमियत को उजागर करने के लिए एक प्रोग्राम रखा, जिसमें कई लोगों ने शिरकत करके सीसी कैमरास की अहमियत को जाना और उसे लगवाने का आह्वान भी किया। शहर हैदराबाद की ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के लोगों ने आज बताया कि माह नवंबर की 4 और 5 तारीखों को आरामगढ़ इलाके में वाक़े क्लासिक गार्डन में 2 रोज़ा कुल हिंद कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी, जिसका इफ्तिताह करने के लिए हामी भर लिए हैं रियासत तेलंगाना के CM KCR। इस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम और शहर के बेशतर तालीमी इदारे हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एम्स के लाइव मेंबर्स जनाब अब्दुल हकीम अकील, जनाब सैयद सईदुद्दीन तनवीर और जनाब मोहम्मद मस्तान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम से ज्यादा तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की गुजारिश की है।
शहर हैदराबाद की फीड यानी फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लोगों ने हैदराबाद ज़कात और चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तिराक से आज एक तकरीब में करीब 1000 तलबा और तालिबात में माशी इमदाद के नाम पर फी बच्चा 6300 और 800 रुपए ज़ैली खर्चों के लिए तकसीम किए। इस मौके पर हैदराबाद की ज़ी असर शख्सियतों के साथ साथ जनाब सैयद अनवरुल हुदा IPS, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी जनाब बी शफीउल्लाह IAFS, जनाब गयासुद्दीन बाबू खान, ट्रस्टी डॉक्टर जियाउद्दीन नैयर वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज के लोगों ने आज शहर हैदराबाद के बेशतर पब्लिक प्लेसेस पर वाक़े कारोबारियों के अड्डों पर छापेमारी करके कई चीजों पर MRP से ज्यादा कीमतें वसूल करने के खिलाफ में कई केसेस दर्ज कर लिए हैं। महकमे के तर्जुमान ने बताया कि हर हफ्ते महकमे के लोग ऐसी कार्रवाइयां आगे भी करते रहेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर के टिमरीज के जिम्मेदारों ने आज जिमखाना ग्राउंड पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के मुकाबले जात का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें करीब 40 स्कूल्स के 1500 बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर अक़लियती उमूर के हुकूमती सलाहकार और टिमरीज के सदर जनाब AK खान IPS रिटायर्ड ने टिमरीज का झंडा लहराकर इन 3 रोजा मुकाबले जात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सारे ही स्कूल्स का स्टाफ, फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनिंग के जिम्मेदार, सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के इंचार्ज श्री सोमेश भी वहां पर मौजूद थे। PM मोदी ने मुबैना शोहरत याफ्ता रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मुल्क की आवाम को फिर अपने मन की बात बताई है और ख्वाहिश की है कि आवाम इस मामले में अपने सुझाव ट्वीट के जरिए PM तक पहुंचा सकते हैं। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में वाक़े पैलेस ग्राउंड में मुनक़िदा एक मजहबी पर्यावरणोत्सव के महासमर्पणे में वहां का दौरा करके PM मोदी शरीक हुए। बाद में उन्होंने एक जनसभा को मुखातिब किया और कई लोगों में जन धन के रुपए कार्ड्स भी तकसीम किए। फ्रांस की वज़ीर दफा फ्लोरेंस पैली ने भारत के दौरे पर आकर दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की और दोनों लीडर्स ने कई अहम मुद्दों को मौजूए बहस बनाया। PM मोदी ने इस मौके पर बताया कि फ्रांस के साथ भारत का दिफाई मामलों में देरीना रिश्ता रहा है। भारत के सैकड़ों लोगों के मुतनाज़ा शिकवों के तनाजुर में आज कई सहाफियों ने PM मोदी से मुलाकात के लिए उमड़ते हुए भारत के लोगों के शिकवों को सच कर दिखाया। आज बीजेपी हेड ऑफिस में दीपावली का मंगल मिलन कार्यक्रम मुनक़िद किया गया, जिसमें PM मोदी और अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई सरकर्दा लीडर्स भी शरीक हुए। इस मौके पर भारत के बहुत सारे सहाफियों ने PM मोदी से हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते नजर आए। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।
भारत की मरकजी वजीर दिफा श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज CII के एक वफद से मुलाकात की, जिसमें भारत और बैरूनी ममालिक की कई कंपनियों के कई आला ओहदेदार भी शामिल थे। इस मुलाकात में वजीर दिफा ने सभी से दिफाई मामलों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की ख्वाहिश की है। आज भारत के बच्चे बच्चे के पास ये अकल है कि जबरदस्ती कहीं भी कोई काम कामयाब नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में जब कांग्रेस के साबिका मरकजी वजीर श्री पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर के सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसी को मुल्क तोड़ने वाली बताया, तो बीजेपी की मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी ने इनके साथ साथ कांग्रेस के श्री राहुल गांधी को भी घेरते हुए बताया कि ऐसा बयान देकर ये लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद अब वहां के माहौल में कुछ गर्मी आ गई है। बीजेपी के लोगों ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जबकि साबिका में ऐसा भी देखने में आया कि हुकूमत बनने के बाद कई पार्टियों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट की जानिब तवज्जो ही नहीं दी। जब 5 साल पूरे बीत गए तो आखिरी वक्त में आवाम के पास वो दोबारा आए और मुख्तलिफ बहानों से उनके जहनों को फिर मुतासिर किया और अगली हुकूमत दोबारा बना ली। भारत की कुछ ऐसी ही तारीख बनी पड़ी है। अरे सही बोले मियां, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। हिमाचल प्रदेश में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर JP नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बताया कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि रिश्वत सतानी के इल्जामात से घिरे CM वीरभद्र सिंह के खिलाफ में कोई कार्रवाई कर सके। गुजरात में इंतखाबात के ऐलान के बाद माहौल में जबरदस्त सियासी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी के वजीर श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज गुजरात के कांग्रेसी पार्लिमानी मेंबर अहमद पटेल के खिलाफ में एक दूर की कौड़ी लाते हुए बताया कि हाल ही में गिरफ्तार किया गया ISIS से वाबस्ता एक मुश्तबा शख्स उस अस्पताल में काम किया करता था जिसके ट्रस्टी अहमद पटेल है, लेकिन हालिया गोधरा के मुजरिमीन की बयानबाजी पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। केरला हाईकोर्ट के हीरक जयंती समारोह में सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने शिरकत करके सभी को मुखातिब करते हुए बताया कि केरला हाईकोर्ट अपने साफ सुथरे काम से सारे भारत के लोगों में मकबूल है और मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाने में बेहतरीन किरदार निभाता आया है।